भरपूर मात्रा में गाली हो सकती है। बच्चे, बूढ़े और सभी लोग इस वीडियो को ना देखें वरना आपकी गाड़ फट सकती है। इस वीडियो से किसी के कैरेक्टर या भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा कोई मकसद नहीं है। ये वीडियो 2 पार्ट में रिलीज होने वाली है। भरपूर एंटरटेनमेंट के लिए दोनों पार्ट देखना आवश्यक है। मिस्टर राज द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, मैं हूं राज। बकचोदी की दुनिया का एक और फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, रणवीर सिंह नंगे लेट गए। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह नंगे लेट गए हैं। और सुनिए, जब हमारे पत्रकारों ने, हमारे लोगों ने जब उनसे पूछा कि भाई साहब आप यहां नंगे क्यों लेटे, तो सुनिए बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह का जवाब। अभी मैं मुंबई में उस जगह पे हूं जहां पे रणवीर सिंह ने चड्डी और बनियान उतारकर 200 करोड़ रुपया का घर खरीदा है। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि 1000 लोगों के सामने भी नंगा हो सकते हैं। उन्होंने कहा हमें झाट फर्क नहीं पड़ता। जी हां, सुनिए जरा कैसे आपत्तिजनक बात कर रहे हैं। जी हां, आई डोंट गिव फक टू सोसाइटी। मोटे मोटे तौर पे कहने का तात्पर्य यह है कि सोसाइटी मात, हमें झाट फर्क नहीं पड़ता है। जी हां, सोसाइटी हमें झाट फर्क नहीं पड़ता है, यह मोटे मोटे तौर पर कहना है बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह का। और दोस्तों, मैं ये शो कर रहा हूं तब, हो सकता है आप अपना हाथ अपने पैंट में डाल के आनंद ले रहे हो, और मैं ये शो कर रहा हूं तब जब लौंडे बेड से खड़े होने से पहले उनका खड़ा हो जाता है। खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है। What? मैं दिमाग खड़ा होने की बात कर रहा हूं, हरामखोरो। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और इसीलिए इस शो का नाम रखा है मैंने, हक मांगोगे तो फक दूंगा और आजादी के नाम पे नंगा लेट जाऊंगा। जी हां, यही स्थिति हो गई है बॉलीवुड की फिलहाल भारत में। लेकिन सवाल ये कि क्या आजादी के नाम पे लोग नंगे लेट जाएं? और इसीलिए आज इस शो में हमने कुछ मेहमान बुलाए हैं। जल्दी जल्दी मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूं हमारे पहले पैनलिस्ट, बाबा के रूप में एक बहन का रोड़ा, जो एक समाज सेवी हैं और जिनको लोग गाली देने के लिए अश्लील बाबा के नाम से भी जानते हैं। मैं सही कह रहा हूं बाबा जी? जी। और जिनका काम है सोसाइटी में किसने चड्डी या बरा पहनी या नहीं पहनी ये सुनिश्चित करना। मैं सही कह रहा हूं बाबा जी? जी। और जिनका एक स्लोगन भी है कि जब तक हूं जिंदा तब तक नहीं खुलने दूंगा किसी का भी चड्डी या बरा। मैं सही ले रहा हूं बाबा जी? जी। तो ये थे हमारे पहले पैनलिस्ट, एक बाबा के रूप में बहन का रोड़ा, जिनका विचार आपने सुना, कैसे खुली और नंगी विचारधारा है इनकी। और इनकी विचारधारा को देख के मैं एक ही बात कह सकता हूं, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। जी शुक्रिया। और जिनकी विचारधारा को देखकर उर्फी जावेद जैसी महिला भी खौफ खा के कहती है, मैंने चड्डी बरा नहीं पहनी, उससे तुमको क्या मतलब है? तुमने अपनी चड्डी पहनी है ना। आज हमारे साथ दूसरे पैनलिस्ट हैं सरलीन चोपड़ा, जिनका खोपड़ा रहता है हमेशा गर्म, और इसलिए लोग कहते हैं हट इसकी माँ का भोसड़ा। अरे बाबा जी मर्यादा। अरे क्षमा चाहता हूँ राजा जी, मेरे पैर फंस गए थे बालों में। अरे बाबा जी तो क्यों लगाते हो झांटों में इतना तेल? अरे राज जी, ये झांट के बाल नहीं, ये सर के बाल है मेरे। क्षमा चाहता हूँ मैं आपसे बाबा जी। राज जी, मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। बताइए बाबा जी। मेरा असली नाम है दोगी तो जरूर लूंगा। बाबा शोभा देता आपको ये शब्द, आप एक समाज सेवी हैं। सरलिन, दोगी तो जरूर लूंगा। इस बाबा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। संस्कार। और सैरलिन के बारे में भी मैं आपको डिटेल जानकारी दे रहा हूं। सैरलिन सिर्फ लुक ही टुनुक टुनुक नहीं कर रहा आपका, बल्कि आप भी टंच टनाक और रापचिक हैं। जी हां, और इनकी भी विचारधारा कुछ दिन पहले बिल्कुल ही खुली और नंगी विचारधारा थी। मैं सही कह रहा हूं सैरलिन? जी सर, मैं आपको बता दूं कि कुछ वर्ष पहले मैंने लॉस एंजलिस में एक अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन के लिए इसी किस्म का बोल्ड शूट किया था। जी बाबा जी, आप तो ज्ञानी, आपको पता है आप इज्जत देंगे तो लड़की तुझे अपनी इज्जत देगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी मैं समझ सकता हूँ। आज की हमारी तीसरी पैनलिस्ट है अनवसी जैन। अनवसी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अनवसी जी, अनवसी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो अनवसी, क्या कर रही हैं आप? ये कोई फैशन शो है क्या? हेलो अनवसी, ओए अच्छी लग रही है आप, वैसे माल मतलब बवाल लग रही है आप, बवाल, अच्छी लग रही है। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
अनुसी जी खैर छोड़िए इनको, अभी ये पापा की परी तैयार हो रही है, तब तक हम लोग एक सुविचार सुन लेते हैं। गांधी जी ने कहा था हम हिंसावादी नीतियों से देश को आजाद कराएंगे, और वही दूसरी ओर रणवीर सिंह कहते हैं सोसाइटी से हमें झाट फर्क नहीं पड़ता है। दोनों की विचारधारा को देखिए कितना फर्क है, कहां गांधी जी और कहां ये झाटू रणवीर। एक तरफ मर्यादा युग पुरुष मिस्टर गांधी और दूसरी तरफ ये झाटू जो अच्छे से पुरुष भी नहीं बन पा रहा। महात्मा गांधी सफेद धोती पहनते थे बिल्कुल अपने सफेद विचारों की तरह, लेकिन रणवीर का ध्यान धोती पे गया, विचारों पे नहीं। जी हां, आप रणवीर की तस्वीरों को देखिए, वस्त्र तो छोड़िए एक धागा नहीं है स्कूल लौंडे के शरीर में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका ध्यान सफेद विचारों पे नहीं सफेद धोती पे गया, और स्कूल लौंडे ने उस सफेद धोती से धागा ही निकाल लिया। सर, ये लोग हमारे आदर्श बनने के लायक नहीं है, और इसीलिए मैं कहता हूं किसी आंटू झांटू को अपना आदर्श ना बनाए, चाहे उस इंसान के पास 4 ही क्यों ना हो, क्योंकि एक नॉर्मल लौंडे के पास एक ही होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं दिमाग की बात कर रहा हूं लौड़े, मैं दिमाग की बात कर। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। और इसीलिए हमारे बीच में हमारे संवाददाता हैं DKRH LKL। देख क्या रहे हो लौड़े, लोगे क्या? जी हाँ, घबराइए मत, ये हमारे संवाददाता हैं। बताइए क्या खबर है आपके पास? देखिए राज जी, मैं यहाँ सुबह से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, और मैं बताऊं इसकी हरकतें, कभी चड्डी फेंक दे रहा है, तो कभी बनियान फेंक दे रहा है, तो कभी सलवार। भोसड़ी के पागल हो गए हो क्या? तब से देख रहे बकचोदी किया जा रहा है। और मैं क्षमा चाहता हूं उन लड़कियों से जिन लड़कियों को इनका फैशन सेंस हॉट लगता है। मैं उन लड़कियों से कहना चाहता हूं दीदी नंगा होने वाला गांडू। और मैं बताऊं राज जी इसकी हरकतें, जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो सामने से मेरे को देख के बोलता आजा भाई तू भी लेट जा। बताओ ये कोई तमीज है मीडिया वालों से बात करने की? और मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूं राज जी, जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था रणवीर बिल्कुल मेरे सामने नंगा लेटा हुआ था, और मैंने जो नोटिस किया राज जी, मैं हैरान कर देने वाली बात बता रहा हूं आपको। कोई भी बड़ी मीडिया इसे कवर नहीं कर रही, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा, लेकिन बहुत बड़ी खबर है। और रणवीर, मैं आपको बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन रणवीर गोटे छोटे नहीं होते अच्छे। कैमरामैन अभिषेक के साथ BKD न्यूज मुंबई। तो सुना आपने इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दे रहे हमारे संवाददाता कि रणवीर के गोटे छोटे क्यों, जानना चाहती है देश की जनता। मैंने अपने पहले रोज वीडियो में कहा था बच्ची आधा ज्ञान और आधा स्टेमिना हमेशा सोसाइटी में नाक खटा देती, और खासकर वो जनता जो इन्हें देखकर पानी पानी हो जाती है, वो जनता जिनको कोई काम धंधा नहीं है, वो जनता जो सुबह उठ के शाम तक अपना 1.5 GB डाटा खत्म करना चाहती है, और वो भोसड़ी के जनता, क्षमा चाहता हूं, वो भोली जनता जो सुबह से शाम तक लगे रहते हैं मुकेश भैया को और ऊंचाई और अमीर बनाने में। जी हाँ, मैं सम्मान करता हूं ऐसी जनता का, मैं सम्मान करता हूं ऐसा भोसड़ापन का। गाली दे रहा है कोई। चलिए मान लीजिए कि मैं बुरा आदमी हूं, पर आप तो अच्छे हैं ना, तो थोड़ा अच्छे बनो। हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। संस्कार मुझसे बड़े हैं इसके। क्षमा चाहता हूं, मैं सम्मान करता हूं ऐसा भोलापन का। ऐसी भोली जनता जवाब चाहती है आखिरकार रणवीर के गोटे छोटे क्यों। बाबा जी, मैं आपसे एक प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं, बताइए कि रणवीर के गोटे आखिर छोटे क्यों, बताइए बाबा जी। जो देखिए राजा जी, बॉलीवुड में नशा करना, गांजा फूकना, ये सब तो आम बात है, तो कई बार ऐसा हो जाता है, समझ रहे मेरी बात, हो जाता है कई बार ऐसा। लेकिन मैं रणवीर को एक सलाह देना चाहता हूं, बेटा रणवीर, रोज एक केला खाया करो, सांड जैसी ताकत और घोड़े जैसी शक्ति आएगी लौड़े तेरे अंदर। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। अरे हाँ बच्चन साहब, मैं भी वही समझा रहा हूं कि प्रतिष्ठा भी तुम्हें रोज दे के जाएगी। जो इज्जत, प्रतिष्ठा और सम्मान तुमने खोए हैं रणवीर। दूध में थोड़ा शिलाजीत ले सकते हैं, और स्पर्म काउंट कम है तो उसके लिए तो हमने इस औषध दर्शन में भी दिया हुआ है यौनामृत, चंद्रप्रभा और शिलाजीत रसायन। जिनके 1-2 पॉइंट भी मोटिलिटी थी, स्पर्म काउंट कम थे, 10-15 साल से संतान नहीं हो रही थी, उनको संतान भी होगी। समझ रहे मेरी बात? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? हमारे भोजपुरी में एक संगीत है, DJ Sunil Hijack.
लेने की वजह देने पे उतर आया है। आखिर क्यों? बेटे रणवीर देखो बात ऐसा है कि लेना पड़ता है गमछा बिछा के, देने से कुछ नहीं होता है। जेंडर का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना तुम्हें, समझो लौड़े। क्या तेरा क्या किधर ये नट उट ढीला हो गया क्या रे लौड़े? आखिर क्यों रणवीर लेने की वजह तुम देने पे क्यों उतर आए? जवाब चाहती है जनता, बताइए। टिश्यू पेपर मिलेगा क्या राजा जी? ऐसी खुली विचारधारा वाली महिलाओं को मैं पहली बार सामने से देख रहा हूं राजा जी, और मैं हिलाना चाहता हूं जी भर के। क्षमा चाहता हूं, मैं हिल गया हूं अंदर से राजा जी। एक टिश्यू पेपर मिलेगा क्या राजा जी? जी बाबा जी। भाई बाबा जी को एक टिश्यू दे दो यार। गजब का ये कैच, गेंद ने हाथ को पकड़ा या हाथ ने गेंद को। शुक्रिया राजा जी, मैं बस यूं गया यूं वापस आया। लेकिन क्षमा चाहता हूं मैं बाबा जी, यहां पर हम लोग टिश्यू बांटने के लिए नहीं बैठे हैं। ऐसे कितने छिछोरे रोड पर घूमते रहते हैं इन लोगों का इज्जत और सम्मान करने के लिए। अरे लौड़े पागल हो गए हो क्या तुम? लेकिन बाबा जी नारियों के प्रति आपका सम्मान देख के मजा आ गया। बस इसी सम्मान के लिए 3 शब्द कहना चाहता हूँ। सीने में जो एक दिल था वो भी लेके भाग गई। सीने में जो एक दिल था वो भी लेके भाग गई। मैं कभी कभी सोचता हूँ लड़की थी या चोर थी साली। जी सरलीन बताइए क्या कहना चाहती हैं, सुनाइए आप। और समाज के ठेकेदारों ने मुझको बहुत सुनाया, कहा कि मैं जलील हूँ, चरित्रहीन हूँ, बेआबरू हूँ वगैरह वगैरह। और आज मैं देख रही हूँ कि वही तमाम लोग रणवीर सिंह की कलाकारी की सराहना करते थक नहीं रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है, क्या मेरे जिस्म पर कीड़े पड़े थे? बिल्कुल नहीं सरलीन, आपके शरीर के सारे कीड़े हम चुन लेंगे। आपके शरीर के सारे कीड़े हम चुन लेंगे और तेल मल के चॉकलेट रगड़ देंगे, ऐसा चमका देंगे कि आप भी कहेंगे वाह क्या बात है, आओ ले लो मेरी। है ये लोंडा। दिल जो इतना खूबसूरत है सरलीन, मैं दिल की बात कर रहा हूँ। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। भोसड़ी के उल्टा पुल्टा मत समझो, हमेशा उल्टा पुल्टा सोचते हो। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। मेरी गलती है ना। ये दोगलापन क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? बाकी बात आपने जो सवाल उठाए दोगलापन का, तो मैं आपको बता दूं सरलीन कि हमारे शो में कोई भेदभाव नहीं होता। क्योंकि मैं एक आउटसाइडर थी इसलिए, और क्योंकि रणवीर एक बहुत बड़े कैंप के मेंबर हैं इसलिए? बिल्कुल नहीं सरलीन, इंसाफ हो के रहेगा, चाहे वो रणवीर हो या कोई रणवीर ही क्यों ना हो, इंसाफ होगा भोसड़ी के। लेकिन सवाल ये कि जब लड़कियां नंगी हो जाती हैं तो उसे स्लट कहा जाता है, और जब लड़के नंगे हो जाते हैं तो उसे हॉट कूल डूड कहा जाता है। आखिरकार ये दोगलापन क्यों, पूछती है भारत की जनता। लड़की करे तो स्लट और लड़का करे तो हॉट कूल डूड, ये दोगलापन क्यों भाई? ये दोगलापन क्यों? इस सवाल का जवाब हम जानेंगे हमारे साथ अश्लील बाबा से। बाबा जी बताइए ये दोगलापन क्यों, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? देखिए राज जी, जब कुछ हॉटीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं तो वो स्लटी थिंग्स करने लगती हैं, और जब वही लगातार निरंतर बार बार स्लटिंग थिंग्स करती हैं तो वो स्लट बन जाती हैं। बॉलीवुड में ये बहुत छोटी बात है राजा जी, ये बहुत आम बात है। अगर आप मेरी बातों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं तो एक थी कपूर्स की सारी वेब सीरीज देख लीजिए, सिर्फ नंगापन दिखेगा राजा जी, वहां कंटेंट चुरान है। हवस इंपॉर्टेंट होता है भाई, मैं सही बोल रहा हूँ। लेकिन बताऊं मैं आपको राजा जी, भोजपुरी में एक संगीत है, समझ रहे मेरी बात? बाबा जी व्हाट द फक इज द मीनिंग ऑफ दिस सॉन्ग, आई कांट अंडरस्टैंड। राज जी अगर आप सरलीन और अनवसी की पिक्चर्स को जाके देखें तो आपका पानी निकल आएगा राज जी, आप पानी पानी हो जाएंगे। मैं शर्म की पानी की बात कर रहा हूं भोसड़ी के। तुम क्या सोचे जा रहे हो? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। अरे हाँ बच्चन साहब, इज्जत प्रतिष्ठा और सम्मान सब मेरे अंदर है, लेकिन राज जी इनवाइट किए हैं, बोलने तो दीजिए। अरे आप क्या में घुस जाइएगा, बताइए, घुस जाइए, आइए। नहीं आइए, मेरी बात सुनिए, नहीं आइए, आइए आप घुस जाइए, आइए।
अरे बच्चन साहब बताइए, जो सब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच की बात करते हैं उसको क्या बोलूं, उसकी माँ का भरोसा। देखो सचो, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।